कई बार हमारे कैमरा में कुछ ऐसी वीडियोज, कुछ ऐसे फुटेज कैप्चर हो जाते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता कि भला आखिर ऐसे कैसे हुआ। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए इसी तरह के मिस्टीरियस और कुछ हॉरर वीडियोस लेकर आए हैं। आप इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी दुनिया में वेयरवुल्फ, येती या फिर बिगफुट जैसे मिस्टीरियस और मिथिकल क्रिएचर पाए जाते हैं, और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि ये सारी बातें सिर्फ झूठ है। हमारे आज के इस पहले वीडियो में एक इसी तरह की मिस्टीरियस और डरावनी सी वॉइस को रिकॉर्ड किया गया है। आप पहले वो वॉइस सुनिए और फिर अपनी राय हमारे साथ शेयर करना। Like it's holding some water. Huh? I think it's time to go. तो भला आपको इस वॉइस के बारे में क्या लगता है? क्या वाकई ये जो आवाज़ थी ये किसी वेयरवुल्फ या फिर बिगफुट की है, या फिर ये कोई उससे भी बड़ा खतरा हो सकता है? और एक छोटी सी जानकारी आपको ये भी बता दें कि एक ऐसी ही वॉइस को मेक्सिको के अंदर भी पहले सुना जा चुका है। तो क्या वाकई हमारी दुनिया के जंगलों में कुछ अजीब हो रहा है? क्योंकि ऐसी घटनाएं कई बार सामने आती है जब लोग ये दावा करते हैं कि उस जंगल से इंसान गायब हो रहे हैं। उस जंगल में कई बार रात के समय उड़ती हुई रोशनी को, यानी कि लाइट्स को देखा गया है। तो आपको इन सब बातों के बारे में क्या लगता है? अपनी राय जरूर शेयर करना। I think it's time to go. आपने मैन इन ब्लैक मूवीज तो जरूर देखी होगी। उस मूवी में एक ऐसी संस्था होती है जो दुनिया से एलियंस होने के सबूतों को मिटाती रहती है। हमारे इस अगले क्लिप में भी कुछ इसी तरह की चीज कैप्चर हुई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक शख्स है जिसने सेम टू सेम ड्रेस पहनी हुई है, यानी कि उस मूवी की तरह ही उसने कपड़े पहने होते हैं, और वो एक बंदे से झगड़ रहा होता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो बेहद ही ज्यादा डरावना है और बेहद ही ज्यादा मिस्टीरियस भी। यहाँ हमने देखा कि वो जो मैन इन ब्लैक है, यानी ब्लैक शर्ट पहने हुए जो आदमी है, वो बिना कुछ किए सामने वाले शख्स को जमीन पर गिरा देता है, और उसके बाद जो हुआ वो तो वाकई में डरावना है। वो शख्स धूल में बदल जाता है। लेकिन इस वीडियो को जब आप गौर से देखोगे तो हम देख सकते हैं कि उस काले कपड़े वाले शख्स ने अपने हाथ को धीरे से हिलाया था। उसके बाद से ही उस शख्स की हालत बिगड़ने लगी और थोड़ी देर बाद वो धूल बन गया। तो क्या वाकई उसके हाथ में कोई गैजेट था, या कुछ उसके पास ऐसी शक्तियां थी जिसकी वजह से वो शख्स मारा गया? अगर हमारी दुनिया में वाकई एलियंस मौजूद हैं, या फिर मैन इन ब्लैक की तरह कोई संस्था काम कर रही है, तो ये वाकई में हम इंसानों के लिए बेहद ही डरावना हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि एक सेकंड में किस तरह से एक इंसान को इसने मिट्टी बना दिया। फिर भी हम आपकी राय भी जानना चाहेंगे, भला आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है? क्योंकि ऐसी घटनाएं कम ही होती है जो कैमरा में रिकॉर्ड हो पाती है, और जो कैमरा में रिकॉर्ड होती है उन पर लोग यकीन भी नहीं करना चाहते।
जब एक घोस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम एक ऐसी बंद पड़ी हुई फैक्ट्री में अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ शुरुआत में कुछ छोटी मोटी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उनके कैमरा में एक ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है शायद जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे। और इस वीडियो से ये भी साबित हो जाता है कि वाकई में ये जो फैक्ट्री है ये हॉन्टेड है। आप देखिए वो छोटा सा मगर डरावना क्लिप। We've been hearing noises since we got here. I just heard some. Bro. What the is that right there? यहाँ हमने देखा कि अचानक से ही एक दरवाजे के पीछे से उनके कैमरा में एक झांकता हुआ चेहरा रिकॉर्ड हो जाता है और वो लोग जैसे ही वहां पर देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। अब अगर हम ये भी मान ले कि वो जो शख्स था या जो भी वो कैमरा में कैप्चर हुआ था वो इन्हीं का कोई मेंबर होगा, तो आपको बता दें कि जैसे ये वहां पर जाकर चेक करते हैं तो वहां पर इतनी जगह नहीं होती कि कोई और इंसान खड़ा हो सके या फिर कोई वहां से अचानक से भाग सके, क्योंकि वहां पर झाड़ियों की वजह से जो वो रास्ता होता है, वो एरिया होता है, वो पूरी तरह से बंद होता है और सिर्फ 2 या 3 सेकंड में कोई इंसान उन झाड़ियों को पार भी नहीं कर सकता था। Hello? What do you think that was, man? I mean, you saw it, right? I don't know. There's no way that whatever it was, there's no way. Whatever the thing was, it disappeared. तो भला आपको क्या लगता है इनकी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और आखिर वो क्या चीज़ थी जो इनके कैमरा में कैप्चर हुई थी? तो क्या वाकई ये जो फैक्ट्री है ये हॉन्टेड है? क्या यहाँ पर सच में किसी की आत्मा भटक रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर शेयर करना। Hello? What do you think that was, man? I mean, you saw it, right? I don't know. There's no way that whatever it was, there's no way. Whatever the thing was, it disappeared from there. यहाँ तक पहुँच गए हो और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये अगला वीडियो किसी होटल के किचन का है जहाँ पर ये शख्स काम कर रहा होता है और तभी अचानक से इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो वाकई में बेहद ही ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक रहा होगा। तो यहाँ हमने देखा कि ये शख्स आराम से अपना काम कर रहा था और फिर अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है और फिर अचानक से उस खोलते हुए तेल के अंदर गिर जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस शख्स के ऊपर किसी आत्मा का साया था जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा था, या फिर कुछ और? चाहे कारण जो भी रहा होगा, लेकिन इसके साथ जो हुआ वो बेहद ही ज़्यादा दर्दनाक था।
हमारे इस अगले क्लिप में दो दोस्त मिलकर एक कब्रिस्तान में जाते हैं ताकि वो आत्माओं से कांटेक्ट कर सके। वो पहले वहां पर जाकर एक कब्र ढूंढते हैं, उसके ऊपर जो पत्थर होता है उसको हटा देते हैं, जिस कब्र के अंदर उन्हें कुछ इंसानी हड्डियां भी मिलती है। เอากระดูกเลย इसके बाद वो उन हड्डियों के साथ एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं केले के पत्तों के साथ, और बाद में उन हड्डियों को वो तोड़ भी देते हैं। इसके बाद ये होता है कि एक शख्स उसी कब्र के अंदर लेट जाता है और दूसरा उसके ऊपर कोकोनट वाटर छिड़कता है, और थोड़ी देर बाद ही उनके साथ ये होता है। यहाँ हमने देखा कि उस शख्स की टी शर्ट बड़े ही अजीब ढंग से खींची जाती है और वो डर के मारे अपने दोस्त के पास भागता है, और वो जैसे ही इन सब घटनाओं के बारे में उसे बता रहा होता है तभी उसके साथ ये होता है। ผมจะทำเสียงทั้งอย่างเนี่ยโอ้กำลังแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ย यहाँ हमने देखा कि उसके कंधे को कोई अनजान शक्ति खींचती है, जिसकी वजह से वो शख्स नीचे गिर जाता है। तो भला आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है? अपनी राय जरूर शेयर करना। क्या वाकई उस रात किसी आत्मा ने उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, या वो उन्हें चेता रही थी, या उन्हें वहां से भगाना चाहती थी, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर वहां पे जाकर उन आत्माओं को डिस्टर्ब किया था, क्योंकि इनके जो रिचुअल थे वो बेहद ही ज़्यादा खौफनाक थे, जिनकी वजह से हो सकता है वो आत्मा या जो भी वो स्पिरिट वहाँ पे थी वो ये चाहती हो कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। और आपको क्या लगता है, क्या इस तरह कहीं पर जाकर आत्माओं के साथ या भूतों के साथ कांटेक्ट करना सही बात है? अपनी राय जरूर शेयर करना।ผมจะทำเสียงทั้งอย่างเนี่ยโอ้กำลังแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะ